सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक नए डिसीजन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। रिसेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन SC ST एक्ट को लेके, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को लेके जजमेंट जो है पास हुआ है। जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटीसिपेटरी बेल से कनेक्टेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन पास किया है। अब SC ST एक्ट को लेके मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा कि SC ST एक्ट के अंदर जनरली शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से कोई भी व्यक्ति अगर बिलोंग करता है, उसके अगेंस्ट अगर एट्रोसिटीज होती हैं, प्रताड़ना होती है, कोई भी जाति सूचक शब्द कहा जाता है या अदरवाइज कोई भी ऐसी बातचीत होती है, तो उसको लेके बहुत कड़े प्रावधान SC ST एक्ट के अंदर रखे गए। अब पॉइंट यह है कि SC ST एक्ट में अगर कल को कोई भी मुकदमा दर्ज हो तो उसको किस दृष्टि से देखा जाता है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम संविधान के हिसाब से चलते हैं। संविधान के अंदर आर्टिकल 17 के अंदर एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि छुआछूत जो है वो नहीं करनी है। इसी के साथ साथ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। आर्टिकल 15 में क्लियरली लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कास्ट के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ स्पेशल लॉ जो है हमारा SC ST एक्ट वो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। सो आज का जजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताता हूं कि लेट सपोज कि अगर किसी व्यक्ति ने SC ST एक्ट के अंदर कोई अपराध किया है। जब SC ST एक्ट के अंदर कोई अपराध किया है और अरेस्ट होने से पहले प्री अरेस्ट वो अगर बेल लेना चाहता है, जिसको हम एंटीसिपेटरी बेल भी कहते हैं, तो वो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन अगर कोर्ट ऑफ सेशन में या हाई कोर्ट में लगाता है तो जनरली उसको बेल नहीं मिलता है। कारण है हमारे SC ST एक्ट के सेक्शन नंबर 18 का होना। सेक्शन 18 क्लियरली कहता है कि इस पर्टिकुलर कानून के अंदर अगर कोई भी अपराध हुआ है तो उस केस में एंटीसिपेटरी बेल के प्रावधान जो हैं CRPC या BNSS के जो प्रावधान है वो अप्लाई नहीं होंगे। अब बहुत सारे लोगों को ये शायद ना पता हो कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अपराधों की दो कैटेगरीज होती हैं। कुछ बेलेबल अपराध होते हैं, कुछ नॉन बेलेबल होते हैं। नॉन बेलेबल अपराधों में पुलिस जो है अगर अरेस्ट कर ले तो बेल जो है वो कोर्ट से लेना पड़ता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे किसी फर्जी मुकदमे में फंसाया जा सकता है, या उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया लेकिन उसको लगता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, नॉन बेलेबल अपराध है, अरेस्ट किया जा सकता है, तो प्री अरेस्ट बेल या एंटीसिपेटरी बेल की वो एक एप्लीकेशन जो है कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में लगा सकता है। एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन जब भी लगाई जाती हैं तो उसको लेके हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट से, जिसमें से दो जजमेंट का नाम यहां पे लूंगा, गुरबख्श सिंह सिबिया का जजमेंट और एक सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली का जजमेंट। ये दो जजमेंट्स ने सारी रूपरेखा क्लियर कर रखी है कि एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिलेगा, किन केसेस में मिलेगा। जितने भी लोगों को एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर पढ़ना हो वो इन जजमेंट्स का नाम मैंने आपको बताया, गुरबख्श सिंह सिबिया और सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का केस है। इन दोनों केसेस को आप पढ़ सकते हैं, लैंडमार्क जजमेंट से दोनों। अब बात हुई कि SC ST एक्ट और एंटीसिपेटरी बेल का क्या नेक्सस है, तो अगर कोई भी अपराध SC ST एक्ट के अंदर होता है तो जनरली उसमें एंटीसिपेटरी बेल्स नहीं मिलेंगी। अब सवाल उठा कि अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है तो इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, क्या पूरे प्रावधान है, तो एक एक करके प्रावधानों पे आएंगे। जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो ए प्लस लॉ अकेडमी में हम लोग जुडिशियल सर्विसेज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। जितने भी हमारे यूट्यूब का परिवार है, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोगों के लिए हम लोग स्पेशल वीडियोस केस लॉज के ऊपर सरल भाषा में हम लोग बनाते हैं। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह से हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहे, इसलिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो बात करते हैं इस केस के ऊपर। सबसे पहले तो इस केस का टाइटल मैं आपको बताता हूं। केस का टाइटल है किरण वर्सेस राजकुमार जिवराज जैन एंड अदर्स। ये हाल ही में 1 सितंबर 2025 में ही ये जजमेंट जो आया है। अब इस केस के सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में फैक्ट्स बताता हूं, ब्रीफ में बताऊंगा ताकि आप इसको समझ पाए कि क्या चीजें हुई हैं। बात 25 नवंबर 2024 की एक महिला, उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज किया है, किरण नाम इन महिला का है, और इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि इन्होंने असेंबली इलेक्शंस में जो इनको किसी व्यक्ति ने कहा था कि हमें वोट देना, उनको इन्होंने वोट नहीं दिया। तो जो एक्यूज्ड है राजकुमार जैन, तो राजकुमार जैन जो लोग थे वो जैन कम्युनिटी के लोग थे और उन्होंने कुछ अभद्र भाषा इनके अगेंस्ट यूज करी, कुछ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। जो एलिगेशंस लगाए गए जिसमें कास्ट को लेके अब्यूज किया गया,
जिस जिस पर्टिकुलर कास्ट से ये विक्टिम लेडी आती थी उसकी कास्ट को लेके इन्होंने कुछ जाति सूचक शब्द कहे, असॉल्ट किया है, आयरन रॉड के साथ इंजरीज कॉज करी हैं, धमकी दी है कि घर को आग लगा देंगे, पेट्रोल की बॉटल्स साथ में लेके आए थे, और इसके साथ साथ मोलेस्टेशन की कंप्लेंट आई है कि जो कंप्लेनेंट है किरण, उनकी मदर के साथ इन्होंने मोलेस्टेशन भी किया और हाउस होल्ड प्रॉपर्टी को डैमेज किया, और जो मंगलसूत्र था वो गुम हो चुका है महिला का। अब ये सारे एलिगेशंस जो थे ये इस कंसर्न्ड व्यक्ति के अगेंस्ट जो हैं लगाए गए, और भारतीय न्याय संहिता 2023 के कुछ धाराएं जिसमें असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ट्रेसपास, हर्ट, मोलेस्टेशन, इन अपराधों के अंदर धाराएं जो थी वो रजिस्टर हुई, चार्जेस फ्रेम हुए। और इसके साथ साथ SC/ST एक्ट का सेक्शन 310 एट्रोसिटी फॉर वोटिंग और नॉन वोटिंग का कैंडिडेट को लेके, सेक्शन 31R इंटेंशनल इंसल्ट और इंटिमिडेशन इन पब्लिक व्यू, 31 is abuse by caste name in public view, एंड 31WI जो है सेक्सुअल हरासमेंट मोलेस्टेशन ऑफ SC/ST वुमेन। ये सारी धाराएं जो थी इनके ऊपर लगाई गई। अब बात करते हैं कि इस केस में हुआ क्या। तो एंटीसिपेटरी बेल का जो पहला एप्लीकेशन था वो ADJ के पास लगा। ADJ के पास जब ये एप्लीकेशन लगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि SC/ST एक्ट के अंदर क्लियरली ये प्रावधान है कि जी आप एंटीसिपेटरी बेल के जो प्रावधान है वो SC/ST एक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। तो सेशन जज ने इनकी एंटीसिपेटरी बेल एक्यूज की रिजेक्ट कर दी और ये पाया कि स्पेसिफिक कास्ट बेस्ड एलिगेशंस हैं, इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो हैं वो कोरॉबरेट कर रहे हैं FIR को, और इसी कारण से उन्होंने SC/ST एक्ट जो है वो प्राइमा फेसी बनता है, और इसी कारण से उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया। इसके बाद ये व्यक्ति हाईकोर्ट पहुंचता है एक्यूज, और हाईकोर्ट में इन्होंने दोबारा से जब एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगाई तो जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनको बेल ग्रांट कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। SC/ST एक्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी गई, और क्या रीजनिंग ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट की रही वो आप लोगों को समझना बड़ा ज्यादा जरूरी है। इनकंसिस्टेंसीज इन द प्रोसिक्यूशन केस, एक चीज इन्होंने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो अपने आप में इनकंसिस्टेंट दिखता है, FIR जो है वो एग्जैगरेटेड है, और पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने की वजह से झूठे कुछ एक चीजें इसमें लिखवाई गई ये बताया जा रहा है, और इंजरीज जो है वो सीरियस इंजरीज नहीं है, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट की रीजनिंग थी। और इसी कारण से बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कंप्लेनेंट के अगेंस्ट फॉल्स मुकदमा है, और उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया। अब इसके अगेंस्ट जो है कंप्लेनेंट सुप्रीम कोर्ट गई हैं, क्योंकि व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल SC/ST एक्ट में मिला, तो सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा फाइल हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब अपील प्रेफर की गई तो सवाल उठा कि क्या हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर है एंटीसिपेटरी बेल देने का, क्या ये क्लियर कट सेक्शन 18 SC/ST एक्ट की वॉयलेशन नहीं है, कि क्या ये क्लियर कट सेक्शन 18 SC/ST एक्ट की वॉयलेशन है या नहीं, ये सवाल उठाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट रहे, उन तीनों इश्यूज को एक एक करके मैं आपको बताता हूं क्या क्या थे। पहला इशू था वेदर सेक्शन 18 ऑफ SC/ST एक्ट बार्स ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल व्हेन प्राइमा फेसी केस ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 इज डिस्क्लोज्ड, ये पहला पॉइंट। नंबर 2, whether FIR and material discloses the prima facie commission of the offense under SC/ST Act, और तीसरा है whether High Court exceeded jurisdiction by evaluating evidence at the bail stage। तो क्या हाई कोर्ट ने एविडेंसेस को बेल की स्टेज पे ही देख लिया है, क्या हाई कोर्ट मिनी ट्रायल चला चुका है, क्या हाई कोर्ट को ऐसा करना चाहिए था। इन्हीं सारी चीजों पे सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इश्यूज जो थे ये रखे गए। अब उसके बाद आर्गुमेंट्स क्या क्या रखे गए उस पर बात करते हैं। तो एपिलांट की वजह तरफ से, किरण की जो कंप्लेनेंट थी एक्चुअल में, उनकी तरफ से आर्गुमेंट रखे गए कि FIR डिस्क्लोज करती है कास्ट बेस्ड अब्यूज हुआ था, फिजिकल असॉल्ट हुआ था, पब्लिक ह्यूमिलिएशन हुआ था। नंबर 2, सेक्शन 18 SC/ST एक्ट का क्लियर बार करता है, एब्सोल्यूट बार करता है एंटीसिपेटरी बेल्स के ऊपर। नंबर 3, हाई कोर्ट ने मिनी ट्रायल कंडक्ट किया है जो कि गलत है। आपने एविडेंसेस को ट्रायल बेल की प्रोसीडिंग के दौरान ही चेकआउट किया कि कौन से एविडेंसेस जो थे वो सही है या नहीं है। और कुछ एक पुराने प्रेसिडेंट्स जो थे जिसमें विलास पांडुरंग पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की 2012 की जजमेंट, और पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की 2020 की जजमेंट, जो बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है एंटीसिपेटरी बिल्स को लेके SC/ST एक्ट के अंदर, उनकी रेफरेंस रखी गई। दूसरी तरफ से राजकुमार जैन जो रिस्पोंडेंट है, उनके जो आर्गुमेंट्स थे कि सेक्शन 18 इज नॉट एब्सोल्यूट। इनका ये कहना था कि सेक्शन 18 एब्सोल्यूट नहीं है, अगर प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है तो व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल पे छोड़ा जा सकता है। ये रिस्पोंडेंट का आर्गुमेंट था।
दूसरा इन्होंने आर्गुमेंट रखा कि एफआईआर जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और तीसरा इन्होंने कहा कि एलिगेशंस जो थे वो झूठे लगाए गए हैं और बढ़ा चढ़ा के चीजों को रखा गया। और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट सज्जन शकारिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2024 की ये जजमेंट जो थी ये रखी गई। अब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारी चीजें आई तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सेक्शन 18 SC/ST एक्ट का क्या कहता है। तो ये SC/ST एक्ट का सेक्शन 18 है, नथिंग इन सेक्शन 438 CRPC, और अगर आप BNSS की भाषा में देखोगे, BNSS का कंसर्न सेक्शन तो 482 आ जाएगा, of BNSS shall apply in relation to any case involving arrest of a person on accusation of having committed an offense under this act। कि इस कानून के अंदर अगर कोई भी अपराध हुआ है तो सेविंग क्लॉज चल रहा है कि जी CRPC का 438 या BNSS का 482 अप्लाई नहीं होगा। नथिंग इन दिस प्रोविजन शैल अप्लाई इन रिलेशन टू द केसेस इन्वॉल्विंग अरेस्ट इन सच फॉर द पर्सन एक्यूज्ड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर SC/ST एक्ट। दूसरी जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने पाई कि सेक्शन 18A(1 and 2) जो है SC/ST एक्ट का, वो क्या कहता है कि FIR रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्स नो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। FIR को रजिस्टर करने से पहले आपको कोई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करनी है कि क्या सच में ऐसा कुछ जाति सूचक शब्द कहे गए या क्या SC/ST एक्ट की वायलेशन है या नहीं। दूसरा, अरेस्ट करने के लिए किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं क्योंकि संज्ञेय अपराध है, आप जो है अरेस्ट कर सकते हैं। और तीसरी, सेक्शन 438 जो है CRPC का एंटिसिपेटरी बिल का, वो क्लियर कट एक्सक्लूड किया गया है SC/ST एक्ट के अंदर। अब ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने जजमेंट जिनकी मैंने रेफरेंस यहां पे अभी दिया आपको, उनका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या एनालिसिस किया है इस केस का, वो आपके लिए समझना बड़ा ज्यादा जरूरी है। प्राइमा फेसी ऑफेंस जो था सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो इस केस में बनता है क्योंकि FIR डिस्क्लोज कास्ट बेस्ड अब्यूज इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स, तो ह्यूमिलिएशन इन पब्लिक व्यू जो है वो हुआ है। नंबर 2, असॉल्ट विद आयरन रॉड एंड थ्रेट ऑफ बर्न इंजरीज जो है वो भी पाई गई हैं। मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन, साड़ी पुल्ड, तो जो साड़ी का पल्लू है वो खींचा गया था, तो मोलेस्टेशन इज देयर। और इसके साथ साथ कोर्ट के सामने जब ये सवाल था कि जी पब्लिक ह्यूमिलिएशन कैसे है, तो कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट हुआ था ये कंप्लेनेंट के घर के बाहर हुआ था जो पब्लिकली विजिबल था। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने बेल की सुनवाई करते हुए मिनी ट्रायल चला लिया। आपने एविडेंसेस को फिगर आउट किया कि एविडेंसेस ठीक है या नहीं। सो ये एक मिनी ट्रायल है जो कि गलत है। रॉन्गली यू हैव असेस्ड द विटनेस क्रेडिबिलिटी एंड इग्नोर्ड द स्टैट्यूटरी बार ऑफ सेक्शन 18 ऑफ द SC/ST एक्ट। तो SC/ST एक्ट को अब और ज्यादा सीरियस हम मानते हैं। ये सारी चीजें थी। इसके बाद जो डिसीजन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो ये कि जो एंटिसिपेटरी बेल एक्यूज को मिला था उस एंटिसिपेटरी बेल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है और अपील जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रेशो डिसिडेंडी जो थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ये हैं, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो पॉइंट्स जो बाइंडिंग है वो ये कि कोर्ट्स कैन नॉट कंडक्ट मिनी ट्रायल एट बेल स्टेज। आपको बेल एप्लीकेशन को बेल के एप्लीकेशन मेरिट्स पे देखना है, आपको केस के मेरिट्स पे नहीं जाना है, आपको एविडेंसेस की क्रेडिबिलिटी को नहीं देखना है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया है कि SC/ST एक्ट जो है ये प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए कानून बनाया गया, एंटिसिपेटरी बेल का मिसयूज ना किया जाए इस कारण से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। और ये सारी चीजें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस जो SC/ST एक्ट के अंदर कमिट हुआ है उस केस में एंटिसिपेटरी बेल जो है वो नहीं मिलता है। सो ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का किरण वर्सेस राजकुमार जीवराज जैन का जो केस है, सो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें। इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।